सत्र 12 करेंगे आज। उससे पहले जो हमने सत्र 11 किया था उसका जो मेरी सीख की कॉपी का जो कार्य था आप सभी ने किया? चलो बहुत बढ़िया। तो आज जो है सत्र 12 इसका मुख्य कौशल है समझौता वार्ता। क्या है? नेगोशिएशन। अब इस मुख्य गतिविधि में हमें 3 समूह चाहिए। 3 ग्रुप के लिए हम जो है ABC करेंगे। क्या करेंगे? ABC। एक को A बोलना है, दूसरे को B, तीसरे को C। C। बहुत बढ़िया। हर ग्रुप में बराबर बराबर रहेंगे। तो A वाले इधर आ जाइए, B वाले इधर और C वाले इधर। अब हमारे पास 3 ग्रुप आ गए। एक ग्रुप का नाम है रानी कमलावती, तो रानी कमलावती की ताली बजाइए। इस ग्रुप का नाम है रानी दुर्गावती, तो दुर्गावती समूह की ताली बजाइए। और इस समूह का नाम है रानी अवंतिका बाई, इसके लिए ताली बजाइए। तो हमारे पास 3 ग्रुप हो गए। अब हमें करना क्या है? इस गतिविधि में हर समूह में एक ही विजेता होगा। हर समूह में आपस में आपको एक दूसरे से मुकाबला करना है। कैसे करना है? आपस में एक दूसरे से मुकाबला करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 समूह होंगे और हमें 5 स्टॉपेज होंगे। कितने स्टॉप होंगे? 5। शुरुआत वाला प्लेयर को आखिरी तक आना है। अगर आखिरी तक आ गया तो उस समूह का वो क्या रहेगा? विजेता। क्या रहेगा? अब उसको आखिरी में आने के लिए हर किसी से बात करनी है। क्या करनी है? दूसरे नंबर वाले से बात करनी है कि भाई मेरे को आगे आने दे और तू पीछे रहे। अगर वो मान गया तब आगे आ जाओगे, नहीं माना तो उसको आपको मनाना है। या तो वो आगे आएगा या आपको आगे आना है। और जो सबसे लास्ट तक आ गया बातें करते हुए उसको मना के, तो उस समूह का क्या रहेगा? वो विजेता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? अब आपको जो प्रारंभिक बिंदु पे जो प्लेयर खड़े हैं उसे जाना है पीछे तक और उस प्लेयर को मनाना है या उससे समझौता वार्ता करना है कि भाई मेरे को आगे दौड़ने दो। या वो प्लेयर दौड़ना चाहता है या आपको दौड़ने देना चाहता है, ये आपको खुद क्या करना है? नेगोशिएशन। क्या करना है? एक बिंदु पे जब तक आप सहमत नहीं होते तब तक नेगोशिएशन चलता रहेगा। समझौता वार्ता का मतलब ही होता है जब 2 व्यक्ति आपस में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सहमत हो। क्या हो? सहमत। और जो लास्ट पॉइंट तक पहुंचेगा उस टीम का क्या रहेगा? विजेता। क्या रहेगा? तो शुरू करते हैं। शुरू करें? 1 2 3 स्टार्ट। जब तक प्लेयर जाने नहीं देगा तब तक प्लेयर वहीं पे खड़ा रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। हमारे पास 3 प्लेयर आ चुके हैं राउंड 2 में। आपको नेगोशिएशन के बारे में चल गया है पता। जीतना किसको है वो उसका नेगोशिएशन बताएगा। शुरू करें राउंड 3। 1 2 3 स्टार्ट।
प्लेयर खड़ा है वो भी बोल सकता है कि मैं आगे जाऊंगा जीतने के लिए। हाँ, आप भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही प्लेयर जाए, आपके ऊपर है कि आप उससे कन्विंस करो कि तू मत जा, मैं जाऊंगा, मुझे जीतना है। अब दोनों के बीच में इस प्रकार से होना चाहिए कि आप जो है सामने वाले प्लेयर में से कौन कितना अच्छा किसको रिक्वेस्ट करता है, नेगोशिएशन करता है, तो वो जाएगा, जो जाएगा वही जीतेगा। तो हर राउंड में हर कोई जीत सकता है, ऐसा नहीं कि जो शुरुआत करा वही जीतेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी जीत सकता है। ठीक है, राउंड 3 स्टार्ट करते, स्टार्ट। जब आपने अपने समूह वाले को समझाया था तो आपने क्या किया, बताइए। मनाया आपने, और आपने क्या किया, रिक्वेस्ट करी, तो मान गए वो, बहुत बढ़िया। जब आप सामने वाले खिलाड़ी को, प्लेयर को कुछ समझा रहे थे, उससे समझौता वार्ता कर रहे थे, तो सामने वाला ध्यानपूर्वक सुन रहा था? बहुत बढ़िया, सामने वाला ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कभी कभी क्या होता है, किन्हीं बात पे हमारी असहमति रहती है। क्या रहती है? असहमति। तो कभी आपके पास हुआ है कि आपने कुछ बोला हो लेकिन वो बात जो है नहीं मानी गई हो? हुआ है? तो उदाहरण दीजिए, कौन सी बात का हुआ था ऐसा? कोई याद आ रहा है उदाहरण? आप बताइए, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए ना, जब आपने कोई बात कही हो, जो आपने बात कही हो और वो बात आपकी असहमत हो गई हो। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए आप इन असहमतियों को कैसे हल करते हैं? शांत रहने और दूसरे को सुनने और उनके नज़रिए को समझने से एक अच्छा समाधान प्राप्त करने में कैसे मदद मिलता है? अगर मान के चलो कोई किसी बात पे आप असहमत हो या असहमति हो रही है, तो कैसे उसको आप मनाते हो? घर में, आसपास या कहीं पे भी गुस्सा आता है आपको जैसे, तो आप क्या करते हो? आप उनको मनाते हो, रिक्वेस्ट करते हो। दौड़ के दौरान जब आपने समझौता किया, नेगोशिएशन किया, तो आपका अनुभव कैसा रहा? ये आसान था या कठिन था? कठिन। किन के लिए कठिन था? हाथ खड़े करो। और कठिन कैसे था बेटा? जाने नहीं दे रहे थे, बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया तो जाने लगे। ठीक है ना। आपने जब आप सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे थे तो आपका बिहेवियर कैसा था, भाव कैसा था? प्रेम वाला था या गुस्से वाला था? प्रेम। कैसा था? प्रेम। आप प्रेम से ही आप अपनी बातें रख सकते हैं और वो मानने के लिए भी तैयार होता। अगर वही आप क्रोध से करते, गुस्से से करते, तो जाने देता? नहीं। तो इसलिए समझौता वार्ता में हम कोई भी बात अपनी रखते हैं तो हमें आत्मविश्वास से, विनम्रता से अपनी बात रखनी है। ठीक है। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, जो आज हमने गतिविधि करी है वो गतिविधि थी समझौता वार्ता, नेगोशिएशन। इसमें क्या होता है, जब हम अपनी बात सामने वाले पे रखते हैं तो उसको वो सम्मान पूर्वक संवाद के द्वारा ही ऐसा समाधान निकल सकता है जो दोनों में संतुष्ट हो। समझौता वार्ता नेगोशिएशन कब होगा? जब पक्ष एक और दूसरा पक्ष दोनों क्या रहेंगे? सहमत रहेंगे। क्या रहेंगे? सहमत। आपने बोला मेरे को जाना है, सामने वाला कह रहा है मुझे नहीं जाना, तो क्या बात बनेगी? नहीं। बात तब बनेगी जब दोनों क्या हो जाए? सहमत कि आपको जाना है या दूसरे प्लेयर को जाना है। ठीक है। तो दूसरे के नज़रिए को समझने में मौका मिलता है। ठीक है। हम बेहतर बनते हैं और हमें एक अच्छा नेगोशिएशन करना भी आ जाता है। इससे हमारी क्या बनती है? समझ बनती है और हमें फल समाधान की ओर लेके जाता है।
इसलिए धैर्यपूर्वक सुनना और शांत रहना ना केवल आपसी समझ को बढ़ाता है बल्कि सकल समाधान की ओर भी लेके जाता है। अब गृह कार्य क्या है सुन लीजिए। किसी दो वयस्क को आपने समझौता वार्ता करते देखा होगा कि दुकान में देखा होगा, जब कोई खरीद रहे, जैसे कोई बेल पौधा खरीदने जाते हैं तो भाई 1 लाख रुपए नहीं, हम इतना पैसा देंगे, हम इतना नहीं इतना देंगे। वो भी क्या है, फिर एक डिसीजन पे वो सहमत होते हैं, फिर वो बिक्री करता है, सामने वाला खरीदता है। ठीक है, तो आपको बाजार में, घर में, अंदर सहमति के दौरान किन किन बातों को आपने सुना, ध्यान दिया और उसकी वजह क्या है, ये आपको गृह कार्य में करना है। दोबारा बोल देता हूँ। अपने आसपास किन्हीं दो वयस्क को समझौता वार्ता करते हुए देखा। यह बाहर भी हो सकता है, जैसे बाजार में, घर के अंदर, असहमति के दौरान। इस बात पर ध्यान दें कि क्या वे दूसरे की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, और उस वजह से क्या होता है। ठीक है।